हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम लोग समास का अध्ययन करेंगे और साथ में जितने कन्फ्यूज़न वाले वर्ड होते हैं वो सारे इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि संधि और समास में अंतर क्या है। जो समास होता है, समास में दो पदों का योग होता है। पद या फिर हम कह सकते हैं शब्द। जैसे कि राम सीता, इस तरह है। तो ये दो पद या दो शब्द हैं। तो जो शब्दों का योग होता है वह होता है हमारा समास। और जब दो वर्णों या अक्षरों का योग होता है तब उसे कहते हैं हम लोग संधि। अब देखिए, इसमें जैसे कि विद्यालय है, विद्या प्लस आलय। इसमें देखिए लास्ट वाला और ये प्रथम वाला, ये वर्णों या अक्षरों का योग होगा, ये हो जाएगा संधि। समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है और जो संधि है उसमें दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब कोई तीसरा शब्द बन जाए, जैसे अ प्लस ई बन के क्या बन जाता है, ए। तो इस तरह जो विकार होता है वो हो जाता है आपका संधि। और इसी तरह समास का जो अपोजिट होता है यानी विलोम होता है वो होता है विग्रह। और जो संधि का अपोजिट होता है वह होता है विच्छेद। तो ये संधि और समास में अंतर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं समास के भेद कितने होते हैं। मूल रूप से समास के चार भेद होते थे, लेकिन नई स्टैंडर्ड बुक में अब क्या आ गया है कि जो तत्पुरुष समास है उसमें से द्विगु समास, एक तो द्विगु समास और एक कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इन दोनों को अलग कर दिया गया है और अब समास के मूल रूप से छह भेद माने जाते हैं और यही परीक्षाओं में सही माने गए हैं, इसलिए कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्यय का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अर्थ ना हो, लेकिन जब किसी शब्द के साथ प्रयोग हो तो वो कुछ ना कुछ अर्थ प्रदान करें, वो होते हैं अव्यय। और अव्यय लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, ये होते हैं अव्यय। तो जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है और प्रधान यानी मुख्य होता है, यानी प्रथम पद नहीं बदलता है। जैसे कि इसमें जितने उपसर्ग हैं, ये सारे उपसर्ग हैं। ये सारे उपसर्ग से बना हुआ शब्द कोई भी होगा वो हमेशा अव्ययी भाव समास में होगा। तो एक तो जैसे कि ये है बेसहारा, प्रति प्रत्येक में क्या आ जाता है, प्रति प्लस एक। बेकाम, उपकूल उपसर्ग है। समक्ष, ये शब्द आपको थोड़ा ध्यान से देखने पड़ेगा। हर पेट, हाथों हाथ, बारंबार यानी बार बार। ऐसे शब्द इसमें क्या आ जाएंगे, अव्यय। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, बार बार। अगर जो कहीं पर शब्द लिख दिया जाता है बार बार, इसमें से कौन सा समास है, तब इसमें कोई समास नहीं होगा, तब ये होगा द्विरूक्ति। द्विरूक्ति, जो शब्द एक ही शब्द दो बार आए तो उसे द्विरूक्त कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए जब इनका पदों का योग कर दिया गया है, तब जब जब योग हुआ है तब ये समास बना है। तो अगला हम लोग देख लेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो विभक्तियां हैं, 8 विभक्तियां हैं, उसमें से फर्स्ट और एर्थ को मतलब जो आठवीं है उसको छोड़कर बाकी सारे जो समास आते हैं ये तत्पुरुष समास में आते हैं। तो द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो होता है वो तत्पुरुष समास में आता है। प्रथमा विभक्ति का जो कर्ता कारक होता है वो कर्मधारय समास के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि अब तत्पुरुष समास से अलग पढ़ाया जाता है। तो इसके अलावा कौन कौन से तत्पुरुष समास में आते हैं, एक तो है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास वे होते हैं जिनमें जो प्रथम पद होता है उसके साथ विभक्ति जुड़ी रहती है। इसका हम लोग आगे भी अध्ययन कर लेंगे। एक होता है द्विगु समास, द्विगु समास संख्यावाचक। और एक होता है नन्य समास, ये सारे समास भी इसी के अंतर्गत आते हैं। एक कर्मधारय छूट गया, कर्मधारय, हाँ लिखा है तो है वैसे। तो कर्मधारय समास में प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक होता है। नन्य समास में जो निषेध टाइप के शब्द होते हैं, निषेध, वो नन्य समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अकर्म, अकर्म यानी जो कर्म ना हो, अकर्म, तो इसमें निषेध है। तो ये नन्य समास में आ जाएगा। तो जो हम लोग अंतर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं द्वितीय तत्पुरुष या फिर कर्म तत्पुरुष।
इसका जो विभक्ति होता है, देखिए यहाँ पर ये सारी विभक्तियाँ लिखी गई हैं। सेकंड वाला जो होता है कर्म तत्पुरुष, उसको उसमें होता है विभक्ति को, फिर करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान अलगाव होने पर यानी से, और अधिकरण में होता है में पर ऊपर, संबंध होता है काके की रारेरी। अब देखिए जो द्वितीय तत्पुरुष समास होता है उसमें भी को आता है, और चतुर्थ वाला जो होता है संप्रदान, उसमें भी को आता है। दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर जो को होता है इसका मतलब होता है के लिए। जैसे कि पतित पावन है, यानी पतित के लिए पावन थोड़ी हो जाएगा, पतितों को पावन करने वाला यानी पतितों को पवित्र करने वाला। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, द्वितीया। अब प्रयोगशाला है, प्रयोग को शाला नहीं होगा, प्रयोग के लिए होगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चतुर्थी विभक्ति। ये वाले क्वेश्चन एकदम आते हैं, किसमें द्वितीय है, किसमें तृतीय है, किसमें चतुर्थ है। अब देखिए ये वाला एक जो है कुछ उदाहरण इसमें लिए गए हैं, जैसे गिरह काट या जेब कतरा भी हो सकता है, यानी जेब को काटने वाला या गिरह को काटने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करना, प्राप्त करने वाला। कट खोदन, काठ को खोदने वाला। ग्रहागत, ग्रह को गत, गत यानी जाने वाला, ग्रह को गया हुआ। अब देखिए जो चतुर्थी विभक्ति है उसमें जो है तत्पुरुष समास में इसमें आलय, शाला और घर आते हैं। अभी प्रयोगशाला शब्द लिखा गया है, इसी तरह जितने जो है शाला शब्द आए हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे तत्पुरुष समास में। लेकिन इसमें जो है आलय में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये वाला कन्फ्यूजन अभी हम लोग देख लेंगे। और हाँ, घर वाले जितने शब्द आए जैसे कि स्नान घर, तो ये सारे जो है किस में आ जाएंगे, चतुर्थी विभक्ति में। अब देखिए शिव शिव अर्पण, शिव यहाँ पर जो है इस तरह बोल सकते हैं शिव को अर्पण, लेकिन अगर जो इसका हम अर्थ समझेंगे तो हम कहेंगे कि शिव के लिए अर्पण, तो इसीलिए इसमें कौन सा हो गया, चतुर्थी विभक्ति। अब देखिए इसमें दो शब्द हैं कन्फ्यूजन वाले, जैसे कि देश भक्ति है, तो इसमें हो गया देश के लिए भक्ति, तो इसमें कौन सा हो गया, चतुर्थी विभक्ति। अब अगर जो हम कहें देशभक्त, तो हम कहेंगे देश का भक्त, ना कि देश के लिए, देश का भक्त। जब यहाँ का विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। संबंध का क्या होता है, का के की रारेरी, तो इसीलिए देश का भक्त कौन सा हो गया, ये संबंध तत्पुरुष। अब देखिए एक दूसरा शब्द है डाक गाड़ी। अगर जो डाक गाड़ी हम बोलेंगे तो जैसे जो गाड़ी डाक ले जाती है यानी डाक के लिए गाड़ी, तो इसमें कौन सा विभक्ति हो गई, फोर्थ वाली, चतुर्थी। अब जब बोलेंगे बैलगाड़ी, तो क्या हमको बोलेंगे कि जो है बैल को ले जाने वाली, नहीं, बैलों की गाड़ी होगा, बैलों की गाड़ी। तो इसीलिए जो इसमें कारक हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध। संबंध का क्या होता है, का के की रा रे री, तो इसीलिए बैलों की गाड़ी। बहुत ये वाला जो है कई बार पूछा जा चुका है और ये कन्फ्यूजन भी होता है। अब ऐसे ही हथकड़ी शब्द है, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी हो गया। अब दूसरा कन्फ्यूजन वाला क्या है, तृतीया तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष, क्योंकि दोनों में से आता है, से जो है विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन पंचमी तत्पुरुष जो होता है उसमें जो है से का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में, अलग होने पर। जैसे कि तृतीया तत्पुरुष में देख लेंगे हम लोग, अभी नेत्रहीन के बारे में भी बता रहे हैं, ये देख लीजिए, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत यानी रचित, यहाँ पर तुलसी रचित भी हो सकता है, तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा। जल सिक्त, जल से सिक्त, सिक्त मतलब सींचा हुआ, यानी जल के द्वारा सींचा हुआ। रोगग्रस्त, अब जहाँ पर जितना ग्रस्त आए तो कुछ न किसी से ग्रस्त होगा, तो रोगग्रस्त, क्षुधाग्रस्त या फिर प्यासग्रस्त, कुछ इस तरह कोई भी जितने ग्रस्त आए वो सारे तृतीय में आ जाएंगे। पद दलित, पद से दलित, यानी अब देखिए पद से दलित यानी पद से नीचा, यानी पद के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीया। अब देखिए पंचमी विभक्ति जो है, पंचम तत्पुरुष समास, इसमें जो है से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से, अब जो पथ है उससे भ्रष्ट हो गया है यानी ये अलग हुआ है, ये कौन सा हो गया, पंचमी। ऋण से मुक्त, जितने मुक्त वाले जहाँ पर भी मुक्त शब्द आ जाए वहाँ पर पंचमी होगा, और जहाँ पर ग्रस्त आ जाए वहाँ पर तृतीया होगा। लोकोत्तर, लोक से उतर यानी लोक से अलग। ऐसे ही जलहीन, गुणहीन, धनहीन, जितने हीन शब्द हैं वो सारे अलग होने के अर्थ में आते हैं, इसीलिए पांचवी।
अब देखिए, पद दलित, पद से दलित, और पद च्युत, च्युत का मतलब होता है पद से हटाया गया, यानी अलग होने के अर्थ में, इसीलिए पंचमी। अब देखिए यहाँ पर जो है नेत्रहीन आ रहा है, ये सारे हीन आ रहे हैं, तो इसमें इसमें अंतर क्या है? असल में नेत्रहीन, जैसे कि बाई बर्थ अगर जो कोई जो है मतलब नेत्रहीन है, तब तो उसको जो है नेत्र से अलग तो किया नहीं किया गया है, वो तो जो है मतलब पहले से ही था। लेकिन अगर जो बाई एक्सीडेंट या फिर किसी तरह से मतलब बाद में वो नेत्रहीन हुआ है, तब हुआ है कि पहले था लेकिन अब नहीं है, यानी ये अलग अलग हुआ है। तो इसीलिए जो नेत्रहीन शब्द है ये जो है तृतीया में भी आएगा और पंचमी में भी आएगा। अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिखेंगे, अगर जो एक ऑप्शन नहीं लिखेंगे तो जो है सबको समान नंबर मिलेंगे, इसीलिए कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं रखनी है। समझने वाली बात इतनी है कि नेत्रहीन अगर जो जन्म से अंधा है, अगर जो जन्म से अंधा है तो तृतीया तत्पुरुष, अगर जो बाद में अंधा हुआ है तो पंचमी तत्पुरुष। इतनी बात समझने वाली है। अब इसमें हम लोग देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष। देखिए षष्ठी तत्पुरुष में क्या होता है? संबंध तत्पुरुष होता है। संबंध यानी एक शब्द का संबंध जो दूसरे से बताए। इसमें जो विभक्तियां होती हैं वो होती हैं का, के, की, रा, रे, री। अब देखिए, राजभवन शब्द है और एक शब्द है सभा भवन। अब देखिए, राजभवन में क्या है? राजा का भवन, और सभा भवन में क्या है? सभा के लिए भवन। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें क्या राजा के लिए भवन ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो राजा है वो व्यक्ति है, और जब जो है व्यक्ति होता है, इसमें देखिए राजभवन शब्द है और सभा भवन है। जब जब ये बताया जाएगा व्यक्ति से संबंधित, जैसे कि राजा का भवन होगा, लेकिन जब जो है किसी क्रिया के लिए बताया जाएगा तब होगा संप्रदान, यानी संबंध। जैसे कि राजा का भवन, तो ये हो गया व्यक्ति के लिए, इसीलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? षष्ठी, यानी संबंध। और सभा के लिए भवन, तब हो जाएगा यहाँ पर संप्रदान, को के लिए संप्रदान में आता है। तो इसी तरह अगला देखिए, शिवालय या शिवालय या देवालय, जब व्यक्ति से संबंधित है, कोई व्यक्ति आता है, यही चीज इसमें जो है कन्फ्यूजन होता है, व्यक्ति वाला। जब व्यक्ति आता है तब होता है का, के, की, रा, रे, री, तब यानी इसमें कौन सा हो गया? संबंध। लेकिन जब विद्यालय होगा, विद्यालय, तब इसमें हो जाएगा विद्या के लिए आलय, तब इसमें कौन सा शब्द होगा? के लिए, यानी कोई कार्य के लिए किया जा रहा है, तब वहां पर हो जाएगा संप्रदान। और जब व्यक्ति के लिए किया जा रहा है तब वहां पर हो जाएगा संबंध। दोनों बहुत ही सूक्ष्म अंतर हैं, इसको बहुत ध्यान से रखना है। इसको जो है एक दो बार जो है रिपीट मूड में देख लीजिएगा। अब देखिए अन्य उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। राजा पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, वीर पुत्र, वीर का पुत्र। वीर पुत्र का मतलब वीर का पुत्र है। सूर्योदय, यानी सूर्य का उदय। राम राज्य, राम का राज्य। पतितोद्धार, पतितों का उद्धार। अब हाँ, पति दल, एक दूसरा पति, तो एक था पद दलित। पद दलित उसमें जो है कौन सा जो है समास था? इसमें था तृतीया वाला। और जब पदच्युत हुआ तब पंचमी, यानी अलग होने के अर्थ में। और जब पतितोद्धार करना है तब पतितों का उद्धार, यानी का, के, की, रा, री, री वाला शब्द, यानी षष्ठी वाला। अब जो है अगला हम लोग देखेंगे, अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? जो शब्द होते हैं उसमें जो है विशेष, जो प्रथम पद और द्वितीय पद में विशेषण विशेष का जो है संबंध होता है, या तो विशेषण विशेष का संबंध होगा, या तो दोनों उपमेय और उपमान से संबंधित होंगे। उपमेय और उपमान से संबंधित होंगे। जैसे कि इसमें जो है चरण कमल। चरण कमल में क्या विशेषण विशेष का संबंध है? नहीं, इसमें उपमेय और उपमान का संबंध है। लेकिन इसमें देखेंगे महावीर। महावीर में किसका संबंध है? महान वीर, यानी ये जो है महान विशेषण है और वीर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। इसकी जो ट्रिक है इसमें ये आता है कि जो शब्द, इसको अगर जो आप तोड़ेंगे तो उसको तोड़ने में शब्द यूज होगा है है जो, यानी लाल मणि, लाल है जो मणि। महापुरुष, महान है जो पुरुष, यानी है जो शब्द हमेशा आएगा।
अधमरा, आधा है जो मरा। परमानंद, परम है जो आनंद। महौषधि, महान है जो औषधि। है जो हर जगह आ रहा है। पीत सागर, पीत यानी पीला, पीला है जो सागर, है जो शब्द आएगा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? इसमें विशेषण विशेष का संबंध है। और जब उपमेय और उपमान का संबंध हो जाएगा तब यहाँ पर आएगा के समान या फिर सदृश्य, सदृश्य। तो इसमें जो है जैसे कि चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, इसमें कौन सा हो गया? जो है समास, कर्मधारय समास। अब वायु वेग, वायु के समान वेग, इसमें कौन सा है? जो है उपमेय उपमान। नर के समान सिंह, विद्या के समान रत्न, विद्या रत्न, कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। उपमेय संबंध कौन सा है? उपमेय उपमान। और परमानंद, इन सब में संबंध कौन सा है? विशेषण विशेष। दो प्रकार के संबंध हैं, हो सकता है इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। अगला हम लोग देखेंगे, कर्मधारय समास हो गया आपका। अब जो है आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है प्रथम पद और उत्तर पद यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और पदों के बीच में और या शब्द का प्रयोग होता है। अब इसके उपभेद हम लोग देख लेते हैं। तीन उपभेद हैं इसके, एक इतरेतर द्वंद्व, एक वैकल्पिक द्वंद्व, एक समाहार द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? शब्दों के बीच में और शब्द का प्रयोग होता है, और की जगह तथा एवं व का भी प्रयोग हो सकता है। तो जैसे कि पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है, इस तरह लिखा है राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, यानी दोनों की समान महत्ता है और दोनों एक साथ हैं। तो इसीलिए जहाँ पर और आता है वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, विकल्प का मतलब होता है कोई एक, मतलब दो से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा जो है कुछ हैं तो उसमें से एक विकल्प चुनना है। तो इसीलिए यहाँ पर होता है या का या जो है योजक शब्द प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक पहचानने की ट्रिक ये है कि शब्द के साथ उसका विलोम शब्द यूज होता है। जैसे कि भला बुरा, भला का उल्टा क्या हो जाएगा? बुरा। थोड़ा बहुत, भूखा प्यासा, पाप पुण्य। अब देखिए यहाँ पर पाप पुण्य एक दूसरे का विलोम है, क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व। लेकिन अगर जो पेपर में पूछा जाता है तो इस तरह लिखा जाएगा कि पाप या पुण्य, जब बीच में या लग गया तब वैकल्पिक। और पाप, अगर जो विकल्प, अगर जो प्रश्न में लिखा है पाप और पुण्य में कौन सा समास है, तब हमारा क्या हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व। जब इतरेतर द्वंद्व वैकल्पिक द्वंद्व पूछेगा तब जो है ये इस तरह एक्सप्लेन करके पूछेगा, क्योंकि ये इस तरह पूछा है इसने कि पाप और पुण्य में कौन सा जो है समास है। अगला है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व जो है वो बहुव्रीहि की समय तरह होता है, मतलब जो शब्द लिखा है उसका जो है अर्थ नहीं हमें समझना है, इसका जो दूसरा अर्थ निकल रहा है वो समझना है। जैसे कि दाल रोटी, दाल रोटी दोनों शब्द प्रधान हैं, लेकिन इसमें क्या है? इसका एक अर्थ है कि मतलब भोजन पानी। ऐसे मोटा ताजा, मोटा ताजा का क्या अर्थ होता है? स्वस्थ व्यक्ति। और घर द्वार का मतलब क्या होता है कि मतलब जो है उसका रहने का निवास स्थान। कहा सुनी, कहा सुनी मतलब क्या होता है कि कहा सुनी हो गई या लड़ाई झगड़ा। हाँ, इसमें यहाँ पर एक शब्द और हो सकता है, लड़ाई झगड़ा। तो ये होते हैं समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, द्वंद्व समास हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या आता है? इसमें जो है तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तीसरा अर्थ प्रधान होने का मतलब ये है कि इसमें जो शब्द शक्ति होती है व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तीन जो है शब्द शक्तियाँ होती हैं, एक अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। व्यंजना में जब कोई जो सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस के का जो तीसरा अर्थ निकल रहा होता है वो जो है प्रधान होता है। तो इसमें जो है इसके चार भेद होते हैं। चार भेद में पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, फिर समानाधिकरण व्यधिकरण, फिर आता है आपका व्यतिहार, और उसके बाद में तुल्य योग बहुव्रीहि। अब देखिए हम लोग इसमें ये लेते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण में विभक्ति समान विभक्ति वाले शब्द जो है यूज होते हैं। अब समान विभक्ति का मतलब क्या है? इसमें देखिए शब्द दिए गए हैं, जैसे कि त्रिभुज है, त्रिनेत्र है, नेक नाम है, मिठ बोल है, लंबोदर है, एक दंत है। इसमें ये चीज़ है थोड़ी समझने वाली कि इसकी जो विभक्तियां हैं यानी चार भुजाएं हैं जिसकी। अब इसमें देखिए जो भुजाएं हैं वो जो है बॉडी पार्ट से रिलेटेड हैं,
तो इसको अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह त्रिनेत्र, इसको भी अलग नहीं किया जा सकता। नेक नाम, इसको भी जो है अलग नहीं, यानी नेक, जिसका नेक नाम है यानी यश प्राप्त, जिसका यश है उसको, उसका यश और उस व्यक्ति को कैसे अलग किया जा सकता है। मिठ बोल, जो मीठा बोलता है उसके मीठे बोल और व्यक्ति को अलग तो नहीं किया जा सकता। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो उदर तो यानी पेट, उसको अलग नहीं किया जा सकता। एक दंत, जैसे इसका एक दांत है गणेश जी, तो इन सब के जो पर्याय हैं वो समझो इनके बॉडी पार्ट से रिलेटेड रहते हैं, यानी उनको अलग करना जो है नामुमकिन है। ये हो गया समानाधिकरण बहुब्रीहि। अब व्यधिकरण बहुब्रीहि में क्या आता है, विभक्तियां असमान होती हैं। विभक्तियां असमान यानी जैसे कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शिव जी का है, तो जैसे कि जो शिव है या चंद्रशेखर या चंद्रचूर्ण या चंद्रमौल, जितने शब्द हैं इसमें देखिए शिव के शिखर पर चंद्रमा है, ये इनका बॉडी पार्ट तो है नहीं, इसको तो जो है अलग भी किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है ये सारे इस तरह के, जैसे शूलपाण, शंकर जी के हाथ में जो है त्रिशूल रहता है, तो शूलपाण ये तो अलग किया जा सकता है। चक्रधर, विष्णु भगवान के हाथ में चक्र रहता है, तो इसको भी अलग किया जा सकता है। गिरिधर, मतलब जो बॉडी पार्ट से अलग हों वो जो है आते हैं व्यधिकरण, व्यधिकरण में, और जो बॉडी पार्ट हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता वो आते हैं समानाधिकरण में। व्यधिकरण और समानाधिकरण में ये अंतर है। और हाँ, इन सब में ये भी चीज, जैसे कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कई बार जैसे कुछ समझते हैं जैसे कि संख्यावाचक है, तो ये जो है द्विगु हो सकता है, जबकि ये द्विगु नहीं होगा। द्विगु वो होता है जो शब्द लिखा है केवल वही अर्थ निकले, तीसरा अर्थ ना निकले। चतुर्भुज में तीसरा अर्थ निकल रहा है। अगर जो हम कहेंगे पंचवटी, तब तो इसमें जो है द्विगु समास ही हो जाएगा। या फिर हम कहें कि चतुर्दिक, यानी चार दिशाएं, तब भी जो है इसमें दिग हो जाएगा। तो जो है जिसका तीसरा अर्थ, लेकिन चतुर्भुज या चतुर्मुख कहें तो इसका जो है, जैसे चतुर्भुज जो है वो विष्णु भगवान कहा जाता है, तो इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, समानाधिकरण। तो समानाधिकरण व्यधिकरण में अंतर आप लोग समझ गए, यही वाला कंफ्यूजन करता है। उसके बाद में आता है आपका तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि के साथ कौन कौन से हैं, सचेत, सशरीर, सबल, इसमें जो है सा वाले शब्द आते हैं। अब देखिए एक अव्ययी भाव समास में मैंने उदाहरण बताया था सक्षम, अगर जो इसको अलग करेंगे आप तो सचेतन यानी चेतना के साथ, इसमें जो है सक्षम अर्थ जो शब्द है वो टोटल निकल रहा है, इसको आप जो है तोड़ नहीं सकते, यानी सा प्लस सक्षम सा प्लस मच्छ कर देंगे तो ये नहीं होगा। तो जो अगर जो इनको अलग ना किया जा सके सा वाला, तब होता है अव्ययी भाव, जब अलग किया जा सके तब होता है तुल्य योग बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि, व्यतिहार होता है घात प्रतिघात, जहाँ पर जो है इस तरह के शब्द आते हैं जैसे गाला गाली, धक्का धुक्की, लाठा लाठी, बाता बाती, तो ऐसे में व्यतिहार बहुव्रीहि होते हैं। लाठा लाठी ये शब्द यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। अगला हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से पद प्रधान होते हैं। जो पूर्व पद प्रधान होता है वो समास होता है आपका अव्ययी भाव समास। जो उत्तर पद प्रधान होता है वो होता है आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अब देखिए अलुक तत्पुरुष समास के बारे में हम लोग उस समय देखा था कि इसमें जो है जो प्रथम पद होता है उसके साथ विभक्ति आती है, जैसे मन सिज यानी मन में जन्मा। देखिए मन जो प्रथम पद है मन, उसके साथ विभक्ति कौन आ रही है, में, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा हो गया अलुक तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, जो प्रथम पद है उसके साथ विभक्ति आ रही है, कौन सा हो गया अलुक तत्पुरुष समास। ये वाला शब्द जो है ये यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछा गया है। खेचर, खे मतलब होता है आकाश, चर मतलब चलने वाला। आकाश में, देखिए में शब्द आ गया, विभक्ति आ गई, तो ये जो है कौन सा हो गया अलुक तत्पुरुष समास। तो ये जो है समास का एक कंप्लीट वीडियो था, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।